स्वागत है आपका हमारे चैनल हॉरर नैरेट पर। दोस्तों, आप में बहुत सारे लोग किराए पर रहते होंगे और कुछ का तो अपना खुद का घर भी होगा। हम सबका सपना होता है कि हम खुद का घर बनाएं, लेकिन कुछ नौकरियों में इंसान खुद का घर होते हुए भी नहीं रह पाता क्योंकि उसकी ड्यूटी है। जी हाँ दोस्तों, आज की हमारी कहानी एक पुलिसकर्मी के बेटे ने भेजी है जो इस समय दिल्ली के सैलमपुर में रहते हैं। दोस्तों, ये कहानी हमें भेजी है अभय यादव ने, जिनके पापा रामदयाल यादव दिल्ली पुलिस में हवलदार हैं। ये वैसे तो यूपी के गोरखपुर में रहने वाले हैं, लेकिन इनके पापा ने दिल्ली पुलिस परीक्षा पास करके दिल्ली पुलिस में नौकरी पाली थी। इनकी पोस्टिंग दिल्ली के अलग अलग इलाकों में होती रहती थी। अक्सर रामदयाल जी की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती थी। वो ब्लड प्रेशर और डायबिटीज के मरीज थे, जिसका कारण वो कभी भी बीमार पड़ सकते थे। तो उनके साथ हमेशा अभय की मम्मी और अभय रहते थे। अभय की 2 बहनें भी हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं, तो वो लोग हॉस्टल में ही रहती हैं। अभय के अनुसार यह घटना है जब अभय 12वीं कक्षा में पढ़ता था, तब उनके पापा की पोस्टिंग दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में हुई थी। उन दिनों दिल्ली में चुनाव चल रहा था, तो रामदयाल जी की ड्यूटी ज्यादा कर दी गई थी। रोज की तरह रामदयाल जी अपनी ड्यूटी पर गए हुए थे। वो एक वोटिंग बूथ पर बैठे हुए थे। उन दिनों बूथ कैप्चरिंग बहुत होती थी। जो ये नहीं जानते हैं कि ये क्या होता है, वो ऐसे समझ लें कि इसका मतलब होता है नकली वोट डालना, जो कि बिल्कुल अवैध है और इस मामले में दोषी को कई साल की कैद भी हो सकती है। रामदयाल जी अपनी ड्यूटी के अनुसार लोगों पर नजर रख रहे थे। उनका काम था बूथ पर आने वालों पर नजर रखना और पहचान करना कि कौन बार बार वोट डाल रहा है। दोस्तों, पहले के जमाने में, मतलब 1990 के दशक में, सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे थे, तो ऐसे लोगों की जिम्मेदारियां दी जाती थीं कि वो पहचान करें कि कौन बार बार वोट डाल रहा है। जिस इलाके में रामदयाल जी ने पोस्ट किया, वहां पर एक बहुत ही बाहुबली आदमी, जिसका नाम मैं यहां से नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि अब वो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन वो उस इलाके के कई बार विधायक रह चुके हैं। वो अक्सर अपने गुंडों को भेजकर नकली वोट डलवाते थे। कुछ लोगों को पैसे खिलाकर वो वोट दिलाते थे। दोस्तों, उनका मकान काफी बड़ा था और उसी मकान में उनका चुनाव कार्यालय भी था। वहीं पर ये सब लोग इनसे पैसे लेकर नकली वोट डालते थे। एक आदमी जो बहुत ही अजीब लग रहा था, वह बूथ में आता है और एक नकली वोटर आईडी दिखाकर वोट डालने लगता है। तभी रामदयाल जी उसको पकड़कर 2 थप्पड़ मारते हैं। रामदयाल जी उसका वोटर आईडी चेक करते हैं तो पाते हैं कि वह पूरी तरह फर्जी है, जिससे उनको गुस्सा आता है और वह उस गुंडे को डंडे से मारने लगते हैं। तभी किसी ने उस बाहुबली नेता को खबर दी। क्योंकि वो गुंडा उन्हीं का आदमी था, वो बूथ पर अपने काफिले के साथ आ जाते हैं। अब इस काफिले में सिर्फ काली कारें ही थीं। वो नेता एक एसयूवी कार से निकलता है और जोर से चिल्लाता है, कौन है वो जिसने मेरे आदमी पे हाथ उठाया? किसकी इतनी हिम्मत है? पता नहीं है कि मैं हूं कौन? सारे पुलिस अधिकारी कांप रहे थे। पुलिस अधिकारी जानते थे कि अब क्या होगा, वो नेता क्या करेगा। जब वो वहां सीओ से बात करता है तो वो बताता है कि हवलदार रामदयाल ने आपके आदमी को मारा है। वो नेता रामदयाल जी को गुस्से में घूरता है और कहते ही, क्या दुश्मनी है तुमको मुझसे? रामदयाल जी हड़बड़ाते हुए बोलते हैं कि मुझसे कोई दुश्मनी नहीं है, पर आपका ये आदमी नकली वोट डालते हुए पकड़ा गया है। नेता बोलता है, तो क्या हुआ? है तो मेरा ही आदमी। वो नेता वहां पर कोई हंगामा नहीं करता है। वो देखता है कि रामदयाल जी की उम्र बहुत ज्यादा है, तो वो वहां से चला जाता है क्योंकि वो अपनी छवि अपने क्षेत्र में खराब नहीं करना चाहता था। दोस्तों, चुनाव पूरा हो जाता है और रामदयाल जी को लाइन हाजिर कर लिया जाता है और उनका ट्रांसफर दिल्ली कैंट में कर दिया जाता है। वहां पर इनको एक बहुत ही पुराना और खंडहर क्वार्टर दे दिया जाता है। पहले दिन वो उस जगह पर अपनी पोजीशन लेने थाने जाते हैं और वहां जाकर अपना ट्रांसफर लेटर दिखाकर हवलदार की पोजीशन ले लेते हैं। अभय और उसकी मम्मी क्वार्टर की सफाई करते हैं। उसमें पूरा दिन गुजर जाता है, लेकिन अभय को कुछ बहुत ही अजीब चीज मिलती है। जैसे पूरे घर में टूटा हुआ शीशा, कुछ जानवरों की त्वचा और गुड़िया। बहुत सारी गुड़िया। जिस कमरे में अभय को रहना था, उसमें बहुत सारी गुड़िया मिलती हैं। रामदयाल जी अपनी ड्यूटी पूरी करके घर पर आते हैं और रात के डिनर के बाद अभय अपने कमरे में चला जाता है। आधी रात को बाहर कुत्तों के भौंकने की और बिल्लियों के रोने की बहुत आवाज आने लगती है। अभय सो रहा होता है। उसे सपने में दिखता है कि वो अपने कमरे में अपने बिस्तर पर सो रहा है। तभी एक खौफनाक चेहरे वाली औरत उसके करीब आकर बैठ जाती है, जो उसको घूर घूर कर देखती है। अभय की बॉडी स्लीप पैरालिसिस में चली जाती है और अब वह अपनी बॉडी को हिला नहीं पा रहा है।
तब भी स्लीप पैरालिसिस खत्म हो जाता है और वह हदबदा कर उठता है। उसकी सांसें अटक गई थीं। वो इसे बुरा सपना सोचकर फिर से सोने की कोशिश करता है, पर अब उसको एक आवाज सुनाती है, क्या मैं आ जाऊं? बार बार उसे यही आवाज सुनाती है, तो वो जोर से कहता है, तू आजा जो भी है। जब वो सो जाता है तब भी उसको महसूस होता है कि कोई उसके ऊपर गिर गया है। वो तुरंत हड़बड़ा के उठता है, पर वहां कोई भी नहीं होता है। सुबह जब रामदयाल जी और अभय की मम्मी साथ में बैठकर नाश्ता कर रहे थे, तो अभय जानवरों की तरह चलते हुए आता है। रामदयाल जी और अभय की मम्मी ये देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि अभय अक्सर ऐसी शैतानी नहीं करता था, पर इस बार तो खुद शैतान उसे अंदर घुस चुका था। रामदयाल जी कहते हैं, ये तेरा क्या नया नाटक है, सीधे नाश्ता करके और स्कूल जा। अभय जोर से बोलता है कि ऐ हवलदार, अपनी औकात में रह। रामदयाल जी और अभय की मम्मी ये सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं, क्योंकि अक्सर वो ऐसी बातें नहीं करता और पापा से बदतमीजी तो बिल्कुल भी नहीं, पर अभी वो अपने पापा से ऐसी बात कर रहा है। रामदयाल जी कहते हैं, तू ये मुझसे बात कैसे कर रहा है? पागल हो गया है क्या, या चर्बी ज्यादा चढ़ गई है तुझको? अभय बोलता है, ए हवलदार, मैं तेरा अभय नहीं हूं, मैं लीलावती हूं, इस घर की मालकिन, जिसका 50 सालों से यहां पर राज है। और तुम लोग इस घर को जल्दी से जल्दी छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारे इस बेटे को मैं इतना तड़पाऊंगी कि तुम भी याद रखोगे। तभी अभय एक चाकू उठाकर अपनी उंगली काट लेता है। अब रामदयाल जी को और अभय की मम्मी को यह एहसास हो चुका है कि इस घर में उनके बेटे पर कोई प्रेत आ गया है। अभय खुद को नुकसान पहुंचाने लगता है। तभी रामदयाल जी और अभय की मम्मी उसको रोकते हैं। बहुत मुश्किल से उसके हाथ पैर बांधकर उसके कमरे में बंद करते हैं और रामदयाल जी पास के एक मंदिर के पुजारी को ढूंढने निकल जाते हैं। वो पुजारी जल्दी से घर पर आजता है और जैसे ही वो इस क्वार्टर का नंबर सुनता है, वो रामदयाल जी से कहता है कि देखिए, बात कुछ ऐसी है कि घर में एक बुरी आत्मा रहती है जिसका नाम लीलावती है, और वो किसी का वहां आना पसंद नहीं करती, यहां तक कि कोई उसके घर के पास भी नहीं जाता। मुझे हैरानी हो रही है कि आपको ये घर क्यों आवंटित किया गया है। पुजारी ने कुछ मंत्र पढ़कर अभय को शांत किया और उसको मंदिर ले आए। फिर कई घंटा पूजा की गई और अनुष्ठान हुआ, जिसके बाद अभय होश में आया तो पुजारी ने हिदायत दी कि आप दोबारा घर में मत जाना और जल्दी से जल्दी आप घर से अपना सामान हटवा लो, नहीं तो आपका सामान भी शापित हो जाएगा। रामदयाल जी ने छुट्टी ली और सारा सामान एक ट्रक में लोड करवाकर एक दूसरे घर में भेज दिया, जिसका किराया बहुत ज्यादा था, पर अभी उनके लिए अपने बेटे की जान बचाना ज्यादा जरूरी है। रामदयाल जी, अभय की मम्मी और अभय अब एक दूसरे घर में शिफ्ट हो गए हैं। दोस्तों, अभय का इलाज कई पंडितों से चला, पर वो चुड़ैल ने पीछा नहीं छोड़ा। आज भी कभी कभी उसके ऊपर वो चुड़ैल आ जाती है, लेकिन अभी कुछ सालों से जब उसने भगवान की भक्ति शुरू की है, तो वो उस बुरी आत्मा से बचा हुआ है। अभय ने बताया कि अब वो बिल्कुल ठीक है और सब भगवान की कृपा से बढ़िया हो गया है। अब रामदयाल जी एक सब इंस्पेक्टर हैं और वो एक वकील बन गया है। दोस्तों, कभी कभी हम लोग किसी ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां पर हमें नहीं जाना चाहिए। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।